आशिक, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब इकबाल का बड़ा खुलासा सामने आया है। आतंकी हाशिम मूसा और तला अली पाकिस्तान के रहने वाले दोनों आतंकी सीमा पार करके भारत जाते रहे हैं। आफ्ताब ने कहा है ये दोनों आतंकियों के लश्कर तैयबा से भी कनेक्शन बताए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हैं ये आफ्ताब, जिनके द्वारा एक बड़ा बयान ये सामने आया है। आतंकी हाशिम मूसा और तला अली को लेकर बड़ा खुलासा यहां पर जो है वो पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा किया गया है। किस तरीके से उनका ये बयान सामने आया, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया, सुनिए आप। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें, जो इंडिजिनस स्ट्रगल है, वहां के मकामी हैं। आशिक, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा, कुछ अपडेट्स लूंगा मैं इस पर, जिस तरीके से यहां पर पाकिस्तानी पत्रकार का एक बड़ा बयान सामने आया है, जो कि चर्चा में भी बना हुआ है। जिस तरीके से क्लियरली वो ये कहते नजर आए हैं कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया, और पाकिस्तान बार बार इस बात को डिनाई कर रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हर किसी को पता कि किस तरीके से आतंकवाद की जो जड़ है वो पाकिस्तान ही है। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से हमारी जांच एजेंसी एनआईए ने पहले ही इस बात को जो है खुलासा किया इस बात का कि किस तरह से पाकिस्तान के हाशिम और जो उनके साथी तला है, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर आतंकी घटना जो है वो अंजाम दी और उनके स्केच बाज़ाब्ता तौर पर जाहिर किए। और जो आफ्ताब इकबाल इस समय बोल रहे हैं, ये एनआईए ने पहले ही बोला कि किस तरह से यहाँ पर इस आतंकी घटना को जो है अंजाम दिया गया। और हाशिम के बारे में ये भी कहा गया कि ये पाकिस्तानी आर्मी में एसएसजी कमांडो रहा है, और इन्हीं बातों को जो है अब पाकिस्तान की पत्रकार भी बोल रहे हैं। यानी जो चीजें अब एनआईए की तरफ से सामने पहले ही रखी गई है, उन्हीं बातों को अब पाकिस्तान की मीडिया भी जो है अब कबूल रही है। अब साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से पहलगाम की आतंकी घटना को जो है अंजाम दिया गया और प्लानिंग किस तरह से पाकिस्तान में की गई, और पाकिस्तान के यही आतंकी जो लश्कर तैयबा से वाबस्ता रहे हैं, उनकी तरफ से किस तरह से ये प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अब जो पत्रकार वहां के हैं वो इन चीजों को रिवील कर रहे हैं एक एक करके कि हाशिम कौन है, तला कौन है और इनके राब्ते किस तरह से वहां की सेना के साथ रहे हैं। सबसे बड़ी बात अभिषेक यहाँ पर ये देखने वाली है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को टारगेट बनाया गया और यहाँ की इकोनॉमी को हिट किया गया। हालांकि यहाँ पर स्थानीय लोगों का रोजगार जो है उस इंसिडेंट के बाद छिन गया। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टूरिज्म जो काफी ज्यादा बढ़ गया था, उस पर काफी असर पड़ा। यानी पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रहती है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस रहे, और यही चीज आज देखने को मिल रही है। यहाँ पर बेरोजगारी फिर से बढ़ गई है। कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पर टेरर रिक्रूटमेंट जीरो हो गई थी, ग्राफ जीरो चला गया था। अब यही कोशिश रहती है कि यहाँ पर इसी तरह की डिस्टर्बेंस को फैलाया जाए। फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान के पत्रकार आफ्ताब इकबाल का कहना है कि ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आशिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो स्थितियां पाकिस्तान में बनी हुई हैं, भुखमरी के हालात बने हुए हैं, सबको नजर आ रहे हैं। सहगल साहब, एक छोटा सा इस पर रिएक्शन में जल्दी से आपसे भी चाहूंगा। अगर बात एफएटीएफ की लिस्ट को लेकर की जाए, क्या जिस तरीके से सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, खुद पाकिस्तानी पत्रकार खुलासा करते नजर आ रहे हैं कि आतंकवाद में संलिप्त है, पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान जो है वो शामिल है, ऐसे में क्या एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के लिए ये सबूत काफी हैं? एफएटीएफ से बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान और चाइना जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं दिया और हिंदुस्तान ने पहलगाम का बदला ले लिया है, वो साफ तौर पर कहते हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभी उन्हीं के पत्रकार ने साफ तौर पे उनको पाकिस्तान को बेनकाब किया, कहा है कि ये वास्तव में पाकिस्तान के रहने वाले और बार बार हिंदुस्तान में जाते रहे, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के और पाकिस्तान की आर्मी के कमांडो रह चुके हैं। तो यानी दूसरे लफ्जों में हर प्रकार से पाकिस्तान जो है बेनकाब हुआ है। बिल्कुल। दूसरा जो हिंदुस्तान डेलीगेशन ले जा रहा है, 32 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रही है, उनको बहुत ज्यादा उछाल मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया, उनके पत्रकार ने खुद कबूल किया कि इस पर की कार्रवाई हुई है, तो ये पाकिस्तानी ही थी जिन्होंने ये कार्रवाई की है। जी बिल्कुल ठीक है सर आपने, कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त पूरे विश्व के सामने। एक सेकंड जी, बिलावल भुट्टो भी पीस डेलीगेशन लेके जाना चाहते हैं। अभी वो बड़े एम्बैरस हो गए, उनके अपने ही पत्रकार ने भूल किया है कि वास्तव में उन्हीं के देश के लोग हैं, ये आर्मी से जुड़े हुए हैं,
आर्मी के कमांडो हैं जी और ये भी कहा कि एलईटी के साथ में बहुत बड़े पैमाने में जुड़े हुए थे। जी यस, इससे एफएटीएफ में तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा, एम्बेरसमेंट होगी, लेकिन एफएटीएफ में बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस है अमेरिका की। अमेरिका का दोहरा चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। अमेरिका ही उनको बेल आउट कर रहा है, आईएमएफ का लोन भी उनको मिला है अमेरिका की वजह से। बिल्कुल क्या अमेरिका क्या रवैया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान दोबारा एफएटीएफ। बिल्कुल ठीक है सर, आपने ये कई सारे बड़े सवाल भी खड़े करता है कि किस तरीके से आईएमएफ का लोन इस आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान को मिला। मैं रुक करूंगा सर आपका फिर से, आशिक आप भी बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर है उसका रुख करते हैं, जहां पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी आर्मी